मैं 19 साल का था। माँ पापा ने बहुत बहुत मुश्किल जिंदगी देखी थी। गरीबी में पले बड़े, दिल्ली आए, काम कर रहे हैं, ज़्यादा तनख्वाह नहीं है, किराए के घर में रहते हैं। हर 1-2 साल मकान मालिक बोल देता है घर से निकल जाओ, बोरिया बिस्तरा निकल जाते हैं, एक दूसरे घर को अपना घर बनाते हैं। और माँ को सफाई बहुत पसंद है, तो वो इंश्योर करती है कि वो घर चाहे जिस भी कंडीशन में मिला, फिर वो उनको अपना घर बनाए। तो टॉयलेट साफ कर रही है, किचन साफ कर रही है, दीवारें, वो जालियां, वो सब कुछ। तो 19 साल में, ये 1999 की बात है, इंटरनेट में एक बड़े अलग से बूम पे चल रहा था। एंड मैंने माँ को, मुझे अभी भी याद है, जाकर बोला कि माँ, अगले 1 साल में ना हमारा GK2 में घर होगा। उस समय पे हम लाजपत नगर के एक छोटे से मकान पे रहते थे। रेल के डब्बे जैसा मकान था जहाँ एक ही लाइन होती है और कमरे साइड पे बने होते थे। और माँ ने पूछा, अच्छा कैसे? माँ, मैं ना एक वेबसाइट बनाऊंगा, उस वेबसाइट पे मैं ये बेचूंगा, और आजकल बहुत सारी फंडिंग मिल रही है, तो मैं फंडिंग भी उठाऊंगा और फिर उस फंडिंग से हम मकान खरीदेंगे। मुझे कोई आइडिया नहीं कि फंडिंग कैसे काम करती है। मुझे सिर्फ एक चीज जिंदगी में पता थी, मुझे अपने माँ पापा को वो सारी खुशियां देनी थी जो मुझे उनकी जिंदगी में कभी नहीं दिखी। हमेशा सिर्फ दुख, दर्द, मुश्किल, कठिनाई, पैसे की तंगी, सिर्फ यही दिखी। एंड आई थिंक हर एक बच्चा, खासकर इस देश में, अगर सक्सेसफुल बनना चाहता है तो वो अपने माँ बाप के लिए बनना चाहता है। इसलिए नहीं क्योंकि माँ बाप को दिखाना है कि मैं सक्सेसफुल हूं, माँ देखो मैं सक्सेसफुल बन गई। नहीं, हमें अपने माँ पापा को इतना बिगाड़ना है, इतना लाड़ देना, इतने पैसों से भर देना है कि उन्हें जिंदगी में कभी भी वो तंगी महसूस ना हो जो उन्होंने आज तक देखी है। वो किसी भी दिन प्राइस टैग देखकर वो साड़ी ना खरीदे, किसी भी दिन उस प्राइस टैग को देखकर उस चीज को वापस ना रख, ना उन्हें एक बार भी सोचना पड़े कि वो फ्लाइट लेनी चाहिए कि नहीं, कि वो टैक्सी लेनी चाहिए कि नहीं, कि वो उस महंगी दुकान में जाना चाहिए कि नहीं, कि उस महंगे होटल में रहना चाहिए कि नहीं, वहां महंगे रेस्टोरेंट में खाना चाहिए कि नहीं, कि वो एक महंगा चश्मा ले कि नहीं, एक महंगा बटुआ ले कि नहीं, वो शर्ट जो फट चुकी है उसको वापस ना सिल के एक नई शर्ट ले लें, वो जो सलवार कमीज घिस चुका है, पिट चुका है, उसको बदल के एक नया बनवा लें। कभी भी यहां नहीं पहुंचना। उनके पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो एक बार भी पैसे की वजह से अपनी जिंदगी को रोके नहीं। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो ये है कि हमारे माँ बाप अपनी आदत से मजबूर है। हमारे माँ बाप ने पैसे देखे नहीं, जिंदगी भर हमें बोला कि पैसे पेड़ पे उगते नहीं, तो हमें तो वो डर समा ही गया कि किसी दिन ये पैसा हमसे छिन ना जाए। लेकिन अगर मेहनत करके और किस्मत के कारण वो पैसा आ भी गया और हमने पापा पे खर्च करने की कोशिश करी भी, वो उसे ठुकरा देते, वो उसे कबूल ही नहीं करते। उन्हें पता ही नहीं है कि पैसे खर्च कैसे करते हैं। हमें उनसे झूठ बोलना पड़ता है, 1000 रुपए की चीज 300 रुपए की बतानी पड़ती है, तब शायद कहीं जाकर वो उसे स्वीकार करते हैं। अगर हमने गलती से उनको एक महंगी घड़ी या एक सोने का कंगन दे दिया तो ताने पड़ते रहते हैं, बहुत पैसे आ गए तुम्हारे पास, बहुत ऊपर उड़ रहे हो तुम आजकल, बिल्कुल फजूली खर्च, पता ही नहीं कि पैसे की अहमियत क्या होती है, पता ही नहीं कि ये पैसे तुम्हारे पास जल्दी आ गए ना, आजकल तुम ये AI कर रहे हो, ये फ्रीलांसिंग कर रहे हो, तो तुम्हें पता ही नहीं है कि कितना पैसा जरूरी होता है। इन सब चीजों पे खर्च नहीं करते, हमें नहीं जरूरत है इन सब चीजों की, हमने अपनी जिंदगी जी ली है, हमें सब जो चाहिए था वो तुम्हारे सक्सेस से मिल चुका है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। वो बोल तो हमारे ले रहे हैं, लेकिन हमें ना गुस्सा आ रहा है। हमारे अंदर की जो कामना थी ना कि माँ पापा को वो सब चीजें देनी है जिससे पैसा हमारी मुट्ठी में हो, हम पैसे के मालिक हो, पैसे के गुलाम नहीं, करने ही नहीं दे रहे। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये पैसा हम फजूल खर्ची नहीं कर रहे हैं, ये हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हमने मिलकर एज अ फैमिली इतना कुछ सहा है, इतनी मेहनत करी है इस पैसे को कमाने के लिए। ये पैसा अब हमारे लिए मेहनत करना चाहिए। वही करवा रहे हैं माँ, वही करवा रहे हैं पापा। प्लीज प्लीज इस पैसे को ठुकराइए मत,
इस तोहफे को ठुकराइए मत, इस मकाम को ठुकराइए मत। बड़ा अजीब सा रिलेशनशिप जहां हम पूरी अपनी जिंदगी मेहनत कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग वीडियोस देख रहे हैं, अंकुर वारिक की वो SIP हो गए हैं, वो मार्केट में डाल रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पैसा बढ़ रहा है, हम लाखों करोड़ों के मालिक बन चुके हैं, लेकिन जिसके लिए कर रहे थे वही इस पैसे को स्वीकार करने से मना कर रहे हैं। समझ ही नहीं पा रहे हैं कैसे समझाएं। वेकेशन पे ले जाना चाहते हैं, मना कर देते हैं, या सस्ती झुलसती हुई वेकेशन पे जाएंगे, वो बसों में उल्टियां कर करके फिर पहुंचेंगे एक शेडी से गेस्ट हाउस में अपने आप को 400 रुपए, जहां अरे 400 रुपए का कमरा, 1000 रुपए का कमरा, इतना महंगा, उसके यहाँ रह लेते, उसके वहां ले लेते, धर्मशाला में, वो कुटिया में। प्लीज प्लीज प्लीज, क्या आप मेरी बात सुनकर प्लीज इस वेकेशन को एंजॉय कर सकते हैं? प्लीज, बर्थडे मनाना है, 5 स्टार होटल जाना है, बस बवाल उठ गया। वहां का खाना घटिया होता है, वहां तहजीब नहीं हमें आती, हमें क्या बोलना होता है वो नहीं पता होता है, वो अंग्रेजी में ही सिर्फ बात करते हैं, हमें वहां शर्म आती है, हमसे नहीं हो पाता है ये, हम नहीं करेंगे ये, इन सब चीजों के लिए इतना पैसा, वो शाही पनीर जो 200 रुपए का मिलना चाहिए या 2000 रुपए का है, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम्हारे सर पे पता नहीं क्या जुनून चढ़ गया है, इसके वीडियो देखना बंद करो, वो इंस्टाग्राम पे रह रहे कि तुम्हारा ये सब कुछ हो चुका है, हर चीज की फोटो ले जा रहे हो, खाना कम खाना होता है, इंस्टाग्राम पे ज्यादा डालना होता है, हम नहीं जा रहे, और फिर घर आके दाल रोटी खाएंगे। आपका 15,000 रुपए का बिल आ चुका है, जिसपे उन्होंने आपको 4 ताने मार दिए हैं, वापस आके पेट नहीं भरा हमारा, हम तो अपनी दाल रोटी ही खाएंगे, उसी से हमारा पेट भरता है, उसी से नींद आती है। कहीं गलती से तोहफा दे दिया उनको उनके बर्थडे पे, घड़ी, कंगन, कोई मेकअप, कोई बटवा, कोई शर्ट। सबसे पहला सवाल, थैंक यू भी नहीं बोला है, सबसे पहला कितने की है? अब आप क्या बोलेंगे? क्योंकि जब मैनेजर आपसे पूछता है गलती तुमने करी है, अगर हाँ बोल दिया तो फायर हो जाओगे, ना बोल दिया तो झूठ बोलना नहीं आता। तो माँ वो ना फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे चल रहा था, अमेजॉन की वो सेल चल रही थी, वो ना वहाँ 40% का डिस्काउंट था, वो ना दोस्त के साथ बाय 1 गेट 1 है, उसने पैसे दिए, ये तो मुझे फ्री में मिला है, वो बस मतलब ये 25 रुपए का था कुछ, झूठ। और वो भी मान जाते हैं, उन्हें झूठ ही सुनना है, ऐसा नहीं है कि वो सच सुनने के लिए तैयार थे, सच सुनने का उनका जिगरा था, ना ना ना। अगर आपने खुदा ना खास्ता उनको बोल दिया कि ये घड़ी जो कि एक अच्छी कंपनी की है, अच्छा चलेगी, 5 साल की वारंटी के साथ है, गोल्ड प्लेटेड है, नहीं निकलेगा ये रंग, 5,000 रुपए की आएगी, तो चपेड़े पड़ेंगी, वो गोल्ड प्लेट निकल के तुम्हारे चेहरे पे आएगा। 500 रुपए का बोल दिया तो शायद कुछ बात बनेगी, 250 रुपए बोलोगे तो तभी इसकी क्या जरूरत थी। घड़ियां तो घर में इतनी लगी हुई हैं, कलाई वैसे ही भरी हुई है, चूड़ियां तो हैं ही, कहाँ दिखेगा उनके बीच में कुछ। पापा का स्ट्रैप चिथड़े चिथड़े उड़ चुका है, वो लेदर का एल भी नहीं बचा है उसके अंदर, लेदर भी बेचारा रो रहा है, जी मैं प्लास्टिक बन चुका हूं, बचा लो मुझे, मेरी भी कुछ इज्जत। पर ना, पसीने उस लेदर को खा चुके हैं जैसे दीमक खा जाता है। लेकिन पिताजी स्ट्रैप नहीं बदलेंगे, वो मेटल का स्ट्रैप सिल्वर का था, आज ब्रॉन्ज का लग रहा है, पर ना। एंड फिर चौथा सबसे दर्दनाक, जोड़ों में दर्द है, लेकिन ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, डॉक्टर वॉक्टर सब बेकार है, कुछ नहीं है, सुबह गर्म नींबू पानी पी लूंगी ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, अगरबत्ती जला लेंगे सब ठीक है, हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे सब ठीक हो जाएगा, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 दिन की बात है, झाड़ू मारूंगी सब ठीक हो जाएगा। पापा जी कोई फर्क नहीं पड़ता, चले जाएंगे बस में, कुछ नहीं। पापा वो कल आपका फ्रैक्चर हो गया, नहीं नहीं दिख कहाँ रहा है, पैंट के नीचे थोड़ी दिखता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, चले जाएंगे। दर्द माँ बाप के दुनिया में है नहीं, दर्द के साथ जीना उनका पेशा बन चुका है, दर्द का एहसास, दर्द का अनुभव रहा नहीं। कोई आइडिया ही नहीं है कि हेल्थ क्या है, कोई आइडिया ही नहीं है कि अगर सही खाना खाने का हमने बोल भी दिया कि माँ वो ना प्रोटीन नामक एक चीज होती है, ट्राई करेंगे, हमें तो फैट और कार्ब्स ही पसंद है भाई, हम खाएंगे तो घी वाली दाल ही खाएंगे जिसमें घी 60% होगा, दाल 40% होगी, हमें नहीं है ये प्रोटीन शोटीन, लिवर खराब हो जाएगा, मरना थोड़ी हमने, तुम हमें मारना चाहते हो। हेल्दी डाइट तो बहुत दूर है, हेल्थ को अगर कुछ हो जाएगा उसको भी नहीं संभाल। अब इन सारी चीजों को आप एक सोल्यूशन में कैसे लाएंगे? Some things that I have done,
सम थिंग्स दैट रुचि मेरी वाइफ जो है उन्होंने किया है, जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये अजीब सा एक पर्सनल फाइनेंस वीडियो है, ऑलमोस्ट दिल से निकल के आ रहा है, एंड अगर आप रिलेट कर पाएंगे तो प्लीज उन लोगों के साथ भी शेयर करिएगा जो शायद रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि है तो ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम। हियर आर सम सॉल्यूशंस। नंबर 1, अगर वाकई में आप अपने माँ बाप के ऊपर पैसा खर्च करना चाहते हैं, वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट आई डिड फॉर माई पेरेंट्स इज, मुझे पता है वो मुझसे पैसे नहीं लेने वाले, लेकिन मैं हर महीने उनके बैंक अकाउंट में उनके नाम से इन्वेस्टमेंट्स करता हूं। आई इन्वेस्ट फॉर देम माई मनी। वो म्यूचुअल फंड में जाता है, एक SIP बरकरार है, एंड वो कॉर्पस बनता रहता है। टू गिव यू एन इंडिकेशन, मेरे माँ पापा का अभी कॉर्पस इज अराउंड 74 लाख रुपीज, वे मोर मनी देन दे विल एवर टेक फ्रॉम मी और इवन नीड इन देयर लाइफ। सिमिलरली रुचि अपनी मॉम के लिए 10,000 रुपए उनके बैंक में हर महीने डाल देती है। शी कुड ऑल्सो इन्वेस्ट, बट लाइक डीमैट अकाउंट वगैरह खोलना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, सो लेट्स जस्ट पुट दैट 10,000 इन देयर। नाउ हाउ डज दिस हेल्प? इट हेल्प्स क्योंकि जब भी आप कुछ खर्चा करना हो ना, यू एक्चुअली टेल देम, माँ पापा आप अपने पैसे से करें, एंड सडनली दे आर लाइक, हाँ बिल्कुल हम अपने पैसे से करेंगे। तो US जाना है अपने पैसे से, बाली जाना है अपने पैसे से, जयपुर जाना है अपने पैसे से, कुछ घर पे काम करवाना है अपने पैसे से। अब उन्हें लगता है उनके पास पैसा आ चुका है हमारा ही पैसा जो हम उनके लिए सेव कर रहे हैं हर महीना, लेकिन उन्हें हमसे पैसे नहीं मांगने, वो अपने बैंक अकाउंट में अपने कंट्रोल के साथ वो पैसे खर्च करेंगे। एंड सरप्राइजिंगली उनके दिमाग में ये मैथ नहीं बैठता कि ये पैसा आया कैसे और इतना कैसे। दे आर oblivious to that। ऑफ कोर्स दे आर स्मार्ट, उन्हें पता है, लेकिन उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को अब कोई ठेस नहीं पहुंचा। दे आर बीइंग catered to and are now responsible for their money। आप सिर्फ उनका पैसा हर महीने पूरी शिद्दत के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप उनके लिए स्पेंड करें, कोई उनको चीज खरीदनी है आपने ऑनलाइन उनके लिए खरीद ली उनके पैसे के साथ, कहीं कुछ उनको वेकेशन करना है आपने उनके लिए बुक कर दिया उनके पैसे के साथ। सो एवरीथिंग बिकम्स उनका पैसा कमिंग फ्रॉम यू। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 2, गेम चेंजर। कभी भी अपने माँ पापा को कोई ऐसी चीज मत दीजिएगा जिसमें उनको आपके पैसे खर्च करने पड़े। ऑप्शन नंबर 1 यूज करिए, या अगर वो नहीं कर सकते क्योंकि आपने उनके लिए सेव नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 2, एवरीथिंग प्रीपेड। वेकेशन पे जाना है, सब कुछ प्रीपेड। उनको एक स्पा देना है जिससे उनको सुइयां चुभती हैं। माँ पापा को अगर स्पा बोल दिया तो वो हाथ जो उनको लगते हैं ना, ऐसे लगता है नाखून लग रहे हैं। स्पा नहीं करना, स्पा नहीं हो सकता, चंपी करवा लो, वो 200 रुपए मालिश वाले भैया से पिटवा लो, स्पा नहीं करना, क्योंकि जी ऐसी अय्याशी नहीं 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 नहीं, वो खुशबू आ रही है नहीं 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 नहीं, वो मतलब म्यूजिक चल रहा है नहीं 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 नहीं, मतलब वो उसके बाद नहाने के लिए आपको बोले नहीं नहीं, लेकिन आप उनको वाउचर दीजिए, माँ पापा ये ना वाउचर मिला था, कहीं कुछ दिवाली गिफ्ट था कंपनी से वगैरह, ताज के वाउचर है, आप चाहिए दोनों के लिए, स्पा प्रीपेड है, कोई पैसा नहीं देना, खुशी खुशी बिल्कुल आंखों में आंसू लेकर, वाह बेटी ये हुई ना कंपनी। कोई आइडिया नहीं होना। प्रीपेड खर्चा करने के लिए प्रीपेड कार्ड्स सबसे बेस्ट चीज। उनको पता नहीं चलना चाहिए कि जो चीज उन्होंने कंज्यूम करी है उसके पैसे कितने थे। एवरीथिंग प्रीपेड। ऑप्शन नंबर 3, माँ बाप एक ऐसी उम्र में पहुंच गए हैं जहां मेमोरीज बनाना ना उनके लिए ज्यादा जरूरी हो चुका है। तो अगर आप उनके लिए मेमोरीज बनाते हैं ना, दे सडनली अग्री कि इसके साथ फोटो खिंचाते हैं, वो वेकेशन पे एक वीडियो बनाते हैं, ये पूरे वेकेशन खत्म हो गया उसका फिर एक फोटो कोलाज बना दिया, या कहीं कुछ और ऐसा वीडियो सारा कुछ चल रहा है, बर्थडे पार्टी हो रही है उस पर कोई वीडियोग्राफर आ रहा है, क्योंकि वो बचपन की चीज है ना कि शादी का वीडियो देखना है। 4 करोड़ बात देख चुके हैं, सेम ही लोग शादी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे देख रहे हैं जैसे पहली बार उनकी शादी होने वाली, पता ही नहीं किसकी शादी होगी, तो जी देख रहे हैं। दैट इज व्हाट हुक्स देम। They love this. They love memories. They love going back and reminiscing their past. Give them that. That's what they would absolutely agree to. Option number 4. ये बड़ा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, हर जगह संभव नहीं है लेकिन काफी जगह पे हो सकता है, which is if you spend
एनीथिंग ऑन देम और या फॉर देम, स्पेंड इट विद देम। मतलब आप भी खर्चा कर रहे हैं, अब इसका मतलब ये भी है कि खर्चा ज्यादा हो जाएगा, आई एग्री, लेकिन अगर आपने किया बहुत बढ़िया। आई गिव यू सिंपल एग्जांपल। जब मैं अपनी फिटनेस रूटीन पे गया ऑलमोस्ट 2 years बैक, सेम ट्रेनर को मैंने माँ पापा के साथ भी लगवा दिया कि माँ पापा ट्रेनर है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से कर रहा है, डाइट बन चुका है, फिटनेस रूटीन हो गया है, ये सब हो गया है, आई थिंक आपको भी अपनी उम्र में भी करना चाहिए। दे अग्रीड बिकॉज दे सॉ मी डूइंग इट, दे लाइक अच्छा ये कर रहा है तो ये भी। वेकेशन पे साथ चलते हैं। लास्ट ईयर आई टुक माई पेरेंट्स टू दुबई एंड वी हैड अ लवली टाइम। इट वाज द फर्स्ट वेकेशन एवर जो सिर्फ मैंने और माँ पापा ने एक साथ करी। The three of us have never been on a vacation before. अब हम ये एक ईयरली रिचुअल करना चाहते हैं जहां हर साल हम एक वेकेशन लेंगे, सिर्फ हम 3, कोई नहीं, ना रुचि, ना बच्चे, ना मेरी बहन है कुछ, सिर्फ हम 3। एंड इट वाज इनक्रेडिबल, बहुत मजा आया। सेम स्पा जा रहे हैं, चलो साथ चलते हैं, मूवी जा रहे हैं, चलो साथ चलते हैं, रेस्टोरेंट जा रहे हैं, चलो साथ चलते हैं, सैलून जा रहे हैं, चलो साथ चलते हैं, कुछ खरीद रहे हैं, चलो साथ खरीदते हैं। डू इट विद देम, दे सडनली फील की पैसे नहीं लग रहे इसमें, क्योंकि कोई और है जो हमारे साथ कर रहा है। मे बी इट टेक्स केयर ऑफ देयर गिल्ट, आई डोंट नो, बट इट सर्टनली हेल्प्स। और ऑप्शन नंबर 5, ये एक्चुअली ना सबसे हार्ड हिटिंग है लेकिन सच है। अक्सर माँ बाप को ये लगता है कि हम माँ बाप को पैसे देकर अपना वक्त उनसे खरीद रहे हैं। हमें बिताना तो अपना वक्त चाहिए, लेकिन हम अपने पैसे खर्च कर रहे हैं। हमें उन्हें रोज कॉल करना चाहिए, हमें उनसे रोज मिलना चाहिए, हमें उनके साथ छुट्टियां बितानी चाहिए, लेकिन हम पैसे खर्च कर रहे हैं। एंड इसीलिए वो इस पैसे को ठुकरा देते हैं। उनके साथ वक्त बिताइए। बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि 10, 20, 30 साल रह गए हैं, लेकिन अगर आप कहीं बाहर रहते हैं, अपने माँ पापा से साल में 1-2 बार ही मिल पाते हैं, तो आपके पास 10 साल नहीं रहे, 10 या 20 बारियां बची हैं। अगर आप उनसे अलग भी रहते हैं, हफ्ते में 1 बार मिल पाते हैं, तो आपके पास 1 साल नहीं है, 50 बारियां। वक्त नहीं है, किसी दिन वो चले जाएंगे। मुझे नहीं पता कि जब माँ पापा चले जाते हैं तो कैसा महसूस होता है। रुचि के पापा गए और मैंने देखा, she felt his absence in a way that I've never seen her feel before. It will happen to me as well. आपके साथ भी होगा या शायद हो चुका है। यानी ये एहसास कि आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है should be constantly a reminder कि आप अपने पैसे से उस वक्त को नहीं खरीद सकते। तो वो मत करिएगा, क्योंकि वो माँ बाप को दिख जाता है। वो हमारे माँ बाप है, उन्होंने हमें पैदा किया, वो जानते हैं। ये थी कहानी इस देश के बच्चों और माँ बाप की कहानी। टेल मी हाउ यू फेल्ट। नाकुर वारिकू साइनिंग ऑफ। मेरी लेटेस्ट किताब बियॉन्ड द सिलेबस सिर्फ टीनेजर्स के लिए लिखी गई है, क्योंकि उनको अपनी एक स्पेस चाहिए। वो एक बच्चे से एक अडल्ट बनने की जर्नी कवर कर रहे हैं, एंड इस जर्नी में बहुत सारी चीजें शायद उनको वैसे नहीं मिलती जैसे उनको उनकी जरूरत है। ये किताब उनके लिए, उनकी जर्नी के लिए, समथिंग दैट स्कूल विल नेवर टीच यू बियॉन्ड द सिलेबस।